जय गुरुदेव। आज हम साधन पाठ के सूत्र नंबर 22 और 23 को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कहते हैं सूत्र नंबर 22 और 23? सूत्र नंबर 22 हमें कहता है कि कृतार्थ प्रति नष्टम, कृतार्थ प्रति नष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। अर्थात कृतार्थ, कृतार्थ का अर्थ यहाँ पर कहा गया है मुक्त पुरुष। क्या है कृतार्थ का अर्थ यहाँ पर? मुक्त पुरुष। मुक्त पुरुष कौन होता है? जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, जिसको भोग और अपवर्ग दोनों की प्राप्ति हो गई है, वो इनसे मुक्त हो गया है, पूर्ण रूप से मुक्त। तो मुक्त पुरुष के प्रति यानी उसके लिए नष्टमपि, नष्टमपि का मतलब है लुप्त हो गई है, यानी अब उसके लिए नहीं है वो। कौन? तद प्रकृति, दृश्य, दृश्य अब इस मुक्त पुरुष के लिए नहीं है, क्योंकि मुक्त पुरुष अब मुक्त हो चुका है और उसको भोग और अपवर्ग दोनों मिल चुके हैं, पूर्ण रूप से प्राप्त हो चुका है। अब वो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है, उसके लिए क्या? खत्म हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है दृश्य। अनष्टम अन्य साधारणत्वात्, लेकिन जो साधारण पुरुष हैं, जिन्होंने अभी तक भोग और अपवर्ग की तरफ गए नहीं है, जिन्होंने अभी तक अपवर्ग प्राप्त किया नहीं है, जैसे भोग में है, उनके लिए नहीं है। उनके लिए प्रकृति है, उनके लिए दृश्य है। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं महर्षि पतंजलि जी? तो साधारण शब्दों में हम समझते हैं। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि देखो, जो व्यक्ति मुक्त हुआ, जो योगी साधक जिसने अपवर्ग प्राप्त कर लिया, जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया, उसके लिए प्रकृति नहीं है। उसको अब भोग और अपवर्ग दोनों सिद्ध कर लिया, अब उसके लिए भोग नहीं है, उसके लिए त्रिगुणों का कोई जो खेल है वो नहीं है। अब उसके लिए वो मुक्त हो चुका है इन सब चीजों से, वो चित्त को विलीन कर चुका है। लेकिन तो फिर प्रकृति उसके लिए खत्म हो गई, तो क्या प्रकृति खत्म हो गई? बोलते सबके लिए नहीं हुई, उसी के लिए हुई। किसके लिए? मुक्त पुरुष के लिए हुई है। बाकी जो साधारण लोग हैं, जो भोग को भोग रहे हैं, जो दृश्य में उलझे हुए हैं, जो दृश्य के साथ लगे हुए हैं, दृश्य में ही कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, उनके लिए नहीं है। उनके लिए प्रकृति है, उनके लिए दृश्य है। साधारणत्वात् तद अन्य साधारणत्वात्, उनके लिए है, वो रहेगी। तो बोलते कैसे? कि देखो अनंत संख्या है, तो अनंत संख्या के अंदर संख्या को, कुछ संख्या को माइनस कर दो तब भी क्या रहेगा? घटा दो तो क्या रहेगा? अनंत ही रहेगी, वो अनंत तत्व ही रहेगा वो। उसी तरीके से कुछ पुरुषों के मुक्त हो जाने की वजह से ऐसा नहीं है कि दृश्य पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, खत्म लुप्त हो जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। जो पुरुष अपवर्ग की तरफ गए मोक्ष के लिए, उनके लिए प्रकृति ने मोक्ष प्रदान किया, क्योंकि हमने पढ़ा कि प्रकृति भोग और अपवर्ग दोनों प्रयोजन है उसके। वो या तो भोग देगी या अपवर्ग देगी। भोग लिया तो भोग मिला, अपवर्ग मोक्ष लिया तो मोक्ष मिल गया। तो बोलते उसके तो मिल गया, पर बाकी लोगों के लिए बोलते बाकी लोगों को भोग मिल रहा है भी, उनके दृश्य खत्म नहीं हुए, वो भी भोग में उलझे हुए। अगले सूत्र में क्या कहते हैं? स्वामी शक्ति, स्वशक्ति, स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग है। हेतु का अर्थ होता है यहाँ पर कारण। हेतु का अर्थ यहाँ पे क्या है? कारण। हमने हे पढ़ा था, हेयम दुखम अनागतम, हेयम दुखम अनागतम। उसका अर्थ क्या था? कि हेय मतलब ये जो दुख है, दुख को हे बोला है यहाँ पर। उसी तरीके से हेतु जो है, इसको यहाँ पे इस दुख का कारण बोला है। क्या बोला है? दुख का कारण बोला है। तो बोलते क्या है? तो बोलते स्वामी शक्ति, स्वशक्ति। स्वशक्ति यानी दृश्य, स्व तो यानी दृश्य हो गया, और स्वामी यानी पुरुष हो गया। तो बोलते हैं दृश्य और पुरुष, इन दोनों का स्वरूप की उपलब्धि होना। अगर दृश्य के स्वरूप की उपलब्धि हो रही है आपको तो भोग है, और अगर स्वामी की स्वरूप की उपलब्धि हो रही है, पुरुष के स्वरूप की उपलब्धि हो रही है, तो अपवर्ग है। क्योंकि हमने पढ़ा प्रकृति दो चीजें देती है आपको। क्या देती है? भोग और अपवर्ग यानी मोक्ष। अभी बोलते हैं कि स्वशक्ति यानी दृश्य, अगर दृश्य अपने गुणों के साथ में है तो वो भोग देगी। स्वरूप उपलब्धि, अपने रूप के साथ में, अपने अपने स्वरूप में रहेंगे ना, तो अपना अपना ज्ञान देंगे। जैसे स्वशक्ति, दृश्य अगर अपने स्वरूप के अंदर है, दृश्य अपने स्वरूप में है यानी गुणों के साथ में है, तो दृश्य क्या देगा? भोग देगा।
और अगर वो पुरुष अपने स्वरूप के अंदर आ गया तो क्या हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया। तो क्या हो गया, अपवर्ग हो गया। और ये दोनों का कारण क्या है, हेतु कारण क्या है, तो बोलते हैं संयोग, संयोग कारण है। इन दोनों का जुड़ना कारण है, किसका, दृश्य और पुरुष, दृश्य और पुरुष, दृष्टा और दृश्य, यानी पुरुष और प्रकृति, इन दोनों का मिलना, संयोग होना ही कारण है भोग और अपवर्ग का, मोक्ष या भोग का। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आया। इसमें हम आगे और समझेंगे इसको, तो हम इसको एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। ये दोनों सूत्र क्या कहते हैं, कृतार्थ प्रति नष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। बोलते हैं जो मुक्त पुरुष हो गया उसके लिए प्रकृति जो है, जो दृश्य है, वो उसकी लुप्त हो गई, अब उसके लिए नहीं है। तो बोलते हैं क्या सबके लिए खत्म हो गई, तो बोलते ना, वो साधारण लोगों के लिए, साधारण जो पुरुष हैं, जो भोग में हैं, उनके लिए है, जो अविद्या में है उनके लिए है। बोलते हैं दूसरा, स्व स्वामी शक्तियों, यानी खुद की रूप में, और स्वामी यानी पुरुष, ये दोनों जब स्वरूप की उपलब्धि हेतु अपने अपने स्वरूप में अगर रहेंगे तो अपना अपना भोग और अपवर्ग का ज्ञान होगा। अगर पुरुष प्रकृति के स्वरूप में रहते हैं तो पुरुष को क्या होगा, भोग प्राप्त होगा, और अगर पुरुष अपने स्वरूप में रहता है तो क्या होगा, उसको अपवर्ग प्राप्त होगा। कारण क्या है इनका, तो बोलते हैं संयोग। क्या है, संयोग। तो हमने पढ़ा ना कि हेयम दुख मनागत, दुख जो आने वाला दुख है, वो दुख को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, तो बोलते हैं अविद्या को दूर कर दो, है ना। तो बोलते हैं ये दो, यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि इन दोनों का कारण क्या है, संयोग। तो हे हमने क्या पढ़ा, दुख का कारण, और ये दुख हेयम यानी दुख, और दुख का कारण क्या है, हेतु क्या है इसका, संयोग। संयोग किसका संयोग, तो बोलते हैं पुरुष और प्रकृति का संयोग इसका कारण है। तो ये हमने दोनों पढ़े सूत्र। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।